हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। आज आपकी पुरजोर फरमाइश पर दोबारा हमने इनवाइट किया है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी को, क्योंकि गुरदीप अरोड़ा जी की एक स्पेशल बात है कि ये चीज़ों को आसानी से मानते नहीं है, हर चीज़ को काउंटर करते हैं, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं। तो हमने कहा कि इनको दोबारा बुलाया जाए और थोड़ी चर्चा करी जाए, थोड़ा चीज़ों के बारे में क्लैरिटी ली जाए। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। वाह सर, और सर थैंक यू, आप पंजाब से स्पेशली हमारे लिए दोबारा आए। सर, जनता की डिमांड बहुत थी कि आपके साथ दोबारा बैठे, तो हमने कहा प्लीज़ आप आइए। तो सर सबसे पहले तो यही शुरू करते हैं। एक तो हमारे पॉडकास्ट में ना भूत प्रेतों की बातें बहुत होती हैं और मुझे लगता नहीं कि आप मानते होगे, तो मैंने सोचा ज़रा पूछ ही लूँ कि भूत प्रेत काला जादू आप मानते हो इन चीज़ों में? सर देखिए, अब आप आंसर अगर करने वाले हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना, बिकॉज हमको काफी नॉलेज हो गया भूतों के बारे में खासतौर से। तो काउंटर क्वेश्चन ऐसे आने वाले, नहीं मानते ठीक है, हम कुछ और भी पूछेंगे आपसे। भूतों से खेलने लगे। हाँ, वैसे मैं आपको ये समझा दूं, भूत प्रेत हम बोल देते हैं, ओपरी शाया हम बोल देते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। भूत प्रेत होते क्या है, पहले ये समझिए। जब हमारे घर में कोई सदस्य मर जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, जब तक हम पिंडदान नहीं करते उसका, वैसे तो पिंडदान मैं सच बता दूं कोई करवाता ही नहीं है। जो विधि से पिंडदान होता है वो कोई नहीं करवाता। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो पंडित ब्राह्मण पिंडदान करते हैं वो मानेंगे इस बात को। पिंडदान करने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। गंगा किनारे कौन बैठता है 8 से 10 घंटे? 5 मिनट में पिंडदान कर देते हैं। तो वो तो 13 दिन तक होता नहीं रहता सर? पिंडदान 13 दिन तक होता है, कोई सही ढंग से करवाता ही नहीं पूजा जो करनी चाहिए। तो जो 13 दिन तक आपके दरवाजे के ऊपर बैठा आपका घर का सदस्य, उसे भूत प्रेत बोल देते हैं। वो देखता रहता है क्या कर रहे हैं, क्या जा रहा है, उसकी गति नहीं करवाते, उसकी गति करवानी पड़ती है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं करवाते, और कौन लोग करवाते हैं पहले मुझे ये बताओ? 99% लोग नहीं करवाते। फिर वो रूहें भटकती हैं, उसे हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं। जैसा इंसान होता है उसके साथ चलती हैं। जैसा कि मैं भूतों के बारे में बात करता रहूं, यार भूत होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, वो इंसान जो सुन रहा है, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव एनर्जियाँ होंगी, क्योंकि जैसी बातें चलती हैं वहाँ पे होगी। दिखाई किसको देती है ये भी सुन लीजिए। केतु के साथ अगर चंद्र आ जाए, ग्रहण योग होता है। मन में ना वो चीज़ जो नब्ज होती है ना, वो खुलती नहीं है जो समझदारी की होती है। वो ना बच्चा बैठा बैठा डर जाता है। कई दफ़ा देखा होगा, रात को सोते समय आपके मुंह से भी आवाज़ें निकलती हैं, बड़बोलने लगते हैं कुछ। जो इंसान ज़्यादा बोलते हैं सोते समय, उसका सिर्फ ग्रहों का खेल है। ये ग्रहों का खेल है। जिस जिस कुंडली में ये ग्रह होंगे उसको दिखाई देंगे वो रूह। जिस कुंडली में वो ग्रह नहीं होंगे उसको दिखाई नहीं देंगे। चंद्र जिसका बली होगा उसको कुछ नहीं दिखाई देगा, वो मेरे जैसा बोलेगा कुछ नहीं है। जिसका चंद्र कमजोर होगा, 92% पूरी दुनिया का चंद्र कमजोर है, तभी वो पूरी दुनिया बात करती है भूत प्रेत हैं। वो बेचारे क्या बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ दिखाई देता है। चंद्र स्ट्रोंग करते ही नहीं, इसलिए उनको भूतों प्रेतों का नाम दिया जाता है। पिंडदान, जैसे कहते हैं ना, इंसान की मृत्यु होती है तो कहाँ जाता है? बैतरनी नदी में। गरुड़ पुराण की बात है, जब मैं बोलने वाला हूँ, वेदों की बातें मैं ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे वेद पुराण पढ़ने का बहुत शौक है। बैतरनी नदी, किसी पंडित ब्राह्मण से पूछो बैतरनी नदी है कहाँ, पढ़े बहुत। हर एक शास्त्र का जो मतलब होता है, कुछ मतलब कुछ अलग निकालते। जिसकी जितनी समझ होती है उतना वो ज्ञान रखता है। जिसके पास जितनी समझ होगी वही ज्ञान। जैसे कुछ संतों ने बोला बरसात हर जगह हो रही है, बरसात यहाँ हो रही है, बाहर हो रही है, वहाँ हो रही है। आपके पास गिलास है, इनके पास कप है, आपके पास बाल्टी, मेरे पास टब है, तो मैं पानी टब जितना भर के लेके आऊंगा। जिसके पास गिलास है वो गिलास भरेगा। यानी कि जिसके पास जितना ज्ञान होगा वो उतना ही लेगा ना अपने अंदर। तो बैतरनी नदी का जिक्र आया तो गरुड़ पुराण ने जितनी भी बातें की हैं वो माँ के पेट में जब बीज जाता है उसकी बातें की हैं। जब स्त्री को माँ आता है उसे बैतरनी नदी बोला जाता है कि जीव कैसी उसके बीच में से गुजरता है, खून उसके बीच में आता है, हड्डियां आती, स्मेल आती है। तो देखिए ये सब शास्त्रों की बातें, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जो लोग नहीं जानते वो तो बोल ही देते हैं जी कुछ नहीं, ये सब कुछ होता है। मैं भी तो बोलता हूँ होता है, लेकिन समझो क्या सच है, सत्य क्या है। क्या उस जीव आत्मा को वहां तक कहते हैं यमलोकपुरी में
जाने में 86,000 योजन दूर है यमलोक, और एक योजन 1200 किलोमीटर का है। कितनी दूर है यमपुरी, वो कहां पे है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन गरुड़ पुराण में बात की मां के पेट की, कि बच्चा कितने महीने अंदर रहा, कितने महीने वो खेला, कितने महीने उसने बात की। पहला महीना सूर्य, चंद्र, गुरु, सभी ग्रहों की बातें। जो अच्छा ज्योतिषी है, वेदों का ज्ञाता है, ज्योतिष उसी को ही आएगी जिसने वेदों का ज्ञान नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, जो नहीं जानता तो उसको कैसे पता हो। तो सिर्फ ग्रह पड़ेगा, हाँ सूर्य इस राशि में तो ये करेगा, सूर्य इस राशि में तो ये करेगा। ज्योतिष पहले सत्य थी, पहले ग्रंथों का ज्ञान रखते थे ज्योतिषी, पहले सत्य बोलते थे, लोगों का भला करते थे, दान पुण्य करते थे। तो आजकल कहाँ गए। मैं हर महीने जो लोगों का कष्ट होता है, जो इंसान मेरे से उपाय करते हैं या मैं बताता हूँ, जो वजन मेरे ऊपर आता है, हर महीने हरिद्वार बैठ के पूजन हवन यज्ञ करता हूँ, क्योंकि कहता हूँ कि मेरे हिस्से का जो पैसा है थोड़ा मोटा ब्राह्मणों के पास जाना चाहिए। दान पुण्य करता हूं, तभी क्यों करता हूं, क्योंकि मेरे अकेले ऊपर वजन ना आए। आपका 6 साल का भगवान ने दुख लिख दिया, तू 6 साल भोगेगा। आप आ गए मेरे पास, प्रोफेसर साहब मेरी दशा 6 साल अभी और चलेगी, तो मेरे को क्या करना चाहिए। देखिए भगवान क्या है, राइटर। एक मूवी बनाते हैं, मूवी में राइटर होता है, एक होता है डायरेक्टर जो देता। मैंने पहले पॉडकास्ट में बात की है कि क्या होता है। एक शोले पिक्चर देखी होगी आप सबने, हाँ जी, सबने देखी है शोले पिक्चर। और उसमें अमजद खान होता है जिसको गब्बर बोला गया, जिसका नाम गब्बर पड़ा। वो कैसे पड़ा, क्योंकि उसको रोल दिया गया भी तुमने धर्मेंद्र को पीटना है, अमिताभ बच्चन को पीटना है, और लास्ट में संजीव कुमार से खाने हैं, जूतियां खानी पड़ेगी। तो वो कहता है मैंने अमिताभ बच्चन को पीट दिया, धर्मेंद्र को पीट दिया, जिसके हाथ नहीं उससे मेरे जूतियां पड़वा रहे, मैं नहीं करूंगा ये सीन। अगर वो सीन ना करता तो गब्बर बनता, फिल्म हट होती नहीं, क्योंकि भगवान ने उसको वो सीन दिया। भगवान कौन, जो लिखता है। हमारे जो भी हम रोल अदा कर रहे हैं, ये भगवान राइटर ने लिखा हुआ है। और ज्योतिषी जो आपका डायरेक्टर है, डायरेक्शन देता है, अरे भी तेरे ग्रहों में ये लिखा है, तू ये कर। अगर वो करता है तो वो बंदा हिट होता है, बंदा अमीर बनता है। कोई भी जिंदगी में ऐसा बंदा नहीं है जो गरीब जरूर जन्मा पर अमीर मरा ना। अगर वो अमीर बना, अमीर होके मरा, तो फिर वो बंदा हिट गया, उसकी पिक्चर हिट गई। अगर वो गरीबी बना, फिर उसने किसी का कहना नहीं माना, उसने अपनी लिखी हुई स्टोरी नहीं कही, वैसे रोल नहीं निभाया। इसी तरीके से जो भूत प्रेत होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसका पिंडदान नहीं होता, जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। जिसका चंद्र खराब होगा उसको दिखाई देते हैं, जिसका चंद्र खराब नहीं होता वो कहते हैं कुछ भी नहीं है। तो चंद्र हर इंसान का खराब है, 92% बंदों का चंद्र खराब है। सर जब आप कह रहे हो कि दिखाई देने की अगर बात कर रहे हैं हम, तो खुली आंखों से लोग देख सकते हैं अगर ये दशा चले, या फिर कि जैसे सपनों में भी दिखाई देते हैं कभी। देखिए जो इंसान खुली आंखों से किसको दिखाई देते हैं, जो उसके ऊपर हैवी कर लेता है अपने आप को, कैसे सोच सोच के ये चीज है, ये चीज है। आप कुछ भी चीज है ना, आप एक चीज को ना लगातार रोज कीजिए। ये पानी का गिलास पड़ा है, इसमें कॉफी पड़ी है, ठीक है। आप कॉफी को बोलिए कॉफी थोड़ी सी कड़वी होती है, हम पीते हैं, रोज पीते हैं, कॉफी थोड़ी सी कड़वी नहीं, ये मैं कॉफी पी रहा हूं, ये मीठी कॉफी है, ये कड़वी हो ही नहीं सकती, ये मीठी कॉफी है, ये मीठी कॉफी है, मुझे पता है इसका घुट पड़ूंगा और मीठी होगी। आप गारंटी है मेरी, इसको लगातार 3-4 दिन लगातार बोलते, ये जब लास्ट घुट पड़ोगे थोड़ी सी मिठाई पैदा होगी। क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी शक्ति है, आपने कमांड दी उसे, वो चीज ऐसे बनी। तो वो जिसका चंद्रमा जिसका ज्यादा कमजोर होता है वो कमांड देता रहता है, वो चीज है वो चीज उसके ऊपर हैवी हो जाती है, छाती के ऊपर बैठ जाती है। हाँ भी तुमने मेरे को बुलाया था, तो इसका हल क्या है। तो सर मतलब एग्जिस्ट तो करती है नेगेटिव एनर्जी, फिर अगर किसी का चंद्रमा वीक है उसको दिख रहा है। हाँ देखो ये ग्रहों की बातें हैं। अगर ग्रह खराब है, अगर उसका सूर्य देव, जिसको 2 ग्रहण लगे, सूर्य को ग्रहण लगा, चंद्रमा को ग्रहण लगा, उसको दिखाई देने लगे, तो वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए। मैं नहीं बोलता मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूं, दुनिया में अच्छे एस्ट्रोलॉजर तो है ही नहीं। वैसे तो स्टडी लोप हो चुकी है हमारे हाथ। सिर्फ जब मुगल आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगेज आए, कितने देशों ने हमारे ऊपर राज किया, तो सारी किताबें तो उठा के ले गए। ज्योतिष तो हमारी खत्म हो चुकी थी एक दफा के, दोबारा से स्टडी कर रहे हैं उसको पूरा करने की। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो किसी को नहीं आता। समुद्र की गहराई देखो, किसने जानी आज तक? कोई साइंटिस्ट कहे मैं समुद्र की गहराई को जान चुका हूं, गलत।
ये समुद्री ज्ञान है। समुद्र की गहराई को कोई नहीं नाप सका। समुद्र के तल के नीचे भी तल है, उसके तल के नीचे भी तल है, उसके नीचे भी तल है। देखिए, और हमारे रामायण में तो पहले से बात कर रखी है उनकी। देखो, ये बातें वही जानेगा जो अध्ययन करता है। जो अध्ययन नहीं करता वो बातें बनाते हैं। हाँ, होती है, ये चीज होती है। और जादू की बात करें, काला जादू होता है जी, मैं कौन सा कहता हूं नहीं होता, होता था। दीपक राग हुआ करते थे, जब राग गाए जाते थे दीपक जलते थे। सुना है ना, मूवी में देखा होगा, बेजू भावरा में। हाँ। है ना, मैं भी तो। और बरसात, जब हम राग गाते थे, बरसात होती थी, रेन उगती थी, तो वो कहां चले गए राग। ऐसे ही जादू होता था, अब उसके नाम पे ठगी है सर। लेकिन अब हमने सुना है काफी जगहें हैं इंडिया में जहां अब भी हो रहा है, और वो बाकायदा। गुड, वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। अब जवाब भी बहुत अच्छा लीजिए। जहां पे काला जादू है, मैं भी आपकी तरह ना बहुत ज्यादा, जब आप यंग था ना तो जादू सीखने की बहुत थी यार। जादू होता, क्योंकि मेरे ग्रह ही ऐसे हैं कुछ, किसी हर चीज को एक लेना है कि ये चीज यहाँ पे भगवान है, कि अमरनाथ में भगवान है, मैं जाके देखूं कैसे शिवलिंग बनता है। बाद में देखा होल है, वहां पे ऐसे है, ऐसे है। वहां पे मणि महेश में मणि दिखती है, देखता हूं मैं। जब मैं यंग था ना तो मैंने दुनिया भर की यात्रा की, मणि महेश गया। तो मणि महेश मेरे को जाते जाते बुखार लग गया बहुत ज़्यादा, बर्फ़ बहुत पड़ गई। आज से मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 2002 की। तो मणि महेश गया था, तो कहते मणि में दिखने वाली 3 बजे। कहते तू मेरे फौजियों ने आगे जाने दिया। मैं कहा मैं जाऊँगा, मैंने मणि देखनी है, जुनून था एक। तो उस वक्त मैंने कहा उठा देना जब मणि दिखाई दे। 3 बजे मुझे मणि दिखाई दी, तो पता क्या लगा, फौजियों ने लैट जगा दी होगी। वो तो यही कहेगा ना, फौजियों ने लैट जगा दी। मैंने फौजियों ने लैट जगा दी, देखो को लोग मूर्ख बना रहे हैं। फिर जोते, मेरे को 3 जोते दिखाई दी, वो सरोवर में जा रही थी। मैं कहा चंडोल बांध के खींचा होगा। देखो उस वक्त जो दिमाग है वैसे ही बात करेगा। फिर वहां पे मैं बैठ गया, मैं कहा चंडोल उठाने तो कोई बंदा आएगा ना सरोवर में। देखा कोई चंडोल नहीं, कुछ नहीं, बर्फ को हटाया, मैंने नहाया, बुखार उसी टाइम उतर गया। फिर मैं मान गया भगवान का। ये बोले शंकर तेरी शक्ति सत्य है, जो नहीं जानते वो मूर्ख है। उसके बाद मैं मानने लगा बहुत ज्यादा। उसके बाद भोले शंकर का भक्त हो गया मैं। तो ये चीजें मुझे दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? जब मैं नास्तिक था बहुत ज्यादा। तो ये चीजें होती है जब हम किसी चीज को अत से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं तो वो हमें दिखाई देती है। कोई भी चीज अत से ज्यादा दिखाई, भगवान कहता तू मानता नहीं, ये चीज है। और जादू वहां है, कैसे है? वहां पे जड़ी बूटियां मिलती होंगी। देखो कभी भी वशीकरण और काला जादू कस्तूरी के बिना नहीं होता। हिरण को मार के देखो, 2 लाख 5 लाख क्या छोड़ो, पैसे देंगे, उम्र कैद हो जाएगी। तो हिरण भी नहीं है, वो चीजें मिलती नहीं है। देखो वो मंत्र नहीं है किसी के पास जो मैं मंत्र बोलूं, तो क्या फायदा, लोग गलत फायदा उठाएंगे। हम किसी, जैसे कहते हैं पहले हम कर लेते थे, किसी को अपना बनाना, वशीकरण कर लिया जी, उसकी फोटो के साथ, उसके साथ पहले गुड्डा बनाया जाता था पक्षों से। पहले तो फोटो कैमरे नहीं होते थे, गुड्डा बनाया जाता था, उसका नाम लेके उसकी प्रतिमा उसमें डाली जाती थी, उसमें गुड्डे पे सुई चुभोते थे, उस बंदे के चुभती थी। तो ये पहले विद्या थी, अलोप हो चुकी समय रहते रहते, अब उसके नाम पे ठगी चल रही। सर आज जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, देखिए आज जिन लोगों को, जो लोग मेरे पास आते हैं, जो लोग कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है, बहुत आसान उपाय होते हैं। साधारण से दिमाग से बातें निकालनी होती हैं। सिंपल चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना होता है। सूर्य और चंद्र जिसका स्ट्रॉन्ग है उसको जो चीजें दिखाई देती वो भी नहीं दिखाई। पर सर जैसे किसी का बुरा हो रहा है, जैसे काले जादू की वजह से सबका बुरा होता है, बिजनेस खराब हो जाते हैं या हेल्थ खराब हो जाती है। बुरा काले जादू की वजह से नहीं होता, बुरा होता है जब हमारी दशा खराब आ जाती है। देखिए जब अष्टम घर की दशा आएगी तो उसका सब कुछ बिक जाएगा। बीमारी आ जाएगी घर पे, कहता मेरे ऊपर जादू कर दिया यार, मेरा घर बार भी बिक रहा है, नुकसान हो रहा है, ऊपर से मेरे को बीमारी आ गई, ये तो मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। और सही ज्योतिषी, सही पढ़े लिखे के पास गए नहीं जिसने उसे बताया। देखिए जिसको कुछ नहीं आता, मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं आता, कुंडली पढ़नी नहीं आती, ओहो तेरे के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। वो किसने कर दिया, क्या कर दिया? चलो बता दूं इसका रहस्य भी, क्योंकि मुझे ना आदत है बाल में से खाल निकालने की, तो मैं निकालता हूं। छोटे होते बंगाल गया था जादू सीखने के लिए, तो जादू सीख के आया मैं। जादू क्या है? हाथ की सफाई। अभी रस्सी लाओ, बीच में काटो, मैं जोड़ देता हूं। अभी लाओ, कुछ भी काम करो, ये सीख के आया था मैं। ये कलाएं हैं, नेवर जादू। देखो मुझे विद्या सीखने का शौक है, पीएचडी करने का शौक था, पीएचडी की ज्योतिष में, सब कुछ इतनी स्टडी की, पढ़ने का पता चला कि इसमें जितने घुसते जाओगे उतना रहस्य खुलते जाएंगे। उससे ज्योतिष को जानने के लिए ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे। फिर मुझे ग्रंथ पढ़े, मैंने वेद शास्त्र, मेरा एक और है चैनल में वेद शास्त्र, उसमें ग्रंथ सुनता हूँ। पंडित पास में बैठा के मैं शास्त्र सभी सुनता हूँ। देखो जब खोज करते जाओगे तो आपको असलियत का पता चलेगा। नहीं तो संतों ने तो कहा है, पढ़ पढ़ के मैंने ये पढ़ पाया, मुझे कुछ नहीं आता।
तो मैं यही सबको बताता हूँ भाई, इतना पढ़ पढ़ के मुझे ये पता चल गया ये दुनिया बहुत गहरी है, हर स्टडी बहुत गहरी है, उसको जानना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करता हूँ आपको हर बात साइंटिफिक रीजन से समझाने की। सर लेकिन कुछ लोग ना बिलीव इसलिए भी कर लेते हैं, जैसे अभी पीयूष ने कहा किसी का घर बिक जाता है, हेल्थ खराब हो जाती है, तो वो बोलता है काला जादू है, क्योंकि वो इसलिए भी कहता है क्योंकि ना उसका या तो पैर कहीं पड़ जाता है जहाँ पे कुछ नीम और ये सब पड़े होते हैं, तो फिर वो कहता है किसी ने ना मेरे ऊपर करवाया था, मेरा पैर वहाँ पड़ गया तो काला जादू हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, एक ना चील मांस का टुकड़ा लेके नीचे मांस खाती तो जा रही है, बाई चांस उसका पंख हिला, वो मुंह से मांस का टुकड़ा नीचे गिरा, वो किसी के घर के ऊपर तो गिरेगा, जिसके ऊपर गिरा कहते यार मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया। बिल्ली ने पंजा मारा कबूतर को, कबूतर फड़फड़ा के उड़ा, खून के छींटे पड़े, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया जी, खून के छींटे पड़ गए। देखिए एक बात जिंदगी, और उनके घर के ऊपर ही छींटे क्यों पड़े, मांस का टुकड़ा उनके घर के ऊपर ही क्यों गिरा, किसी और के घर पे ऊपर नहीं गिरा, क्योंकि ग्रह खराब होने थे। पर सर कईयों के तो घर के अंदर भी हाँ, पाया जाता है खून। बताता हूं, ग्रह खराब होने थे, उसी के घर के ग्रह खराब होने थे। केतु शनि के ऊपर से गुजर रहा था, तो उसी के घर जिसके कुंडली में ये चीज गुजरेगी, उस घर में टुकड़ा कहीं ना कहीं से चूहा लेके आ जाएगा अंदर, कभी कुछ होगा। हाँ, किसी को डराना हो, मान लीजिए किसी को डराना है, मान लीजिए मेरी सास बहुत तंग करती है, कोई बात नहीं, मैं कागज में लेती हूँ, ऊपर मूली बैठती तो पढ़ी लिखी बहू, वो ऐसे हाय मेरे तो ऊपर किसी मेरी बहू ने कर दिया जी। ये देखिए मन में अगर डर जाना, मैं अभी बोलूँ, मैंने पहले पॉडकास्ट में बोला था, मैं अभी बोलूँ ना ये चीज़ है, काला जादू है भाई, और ये बहुत गुंडा बड़ा बंदा बड़ा खराब है, इसने 100 कत्ल कर दिए, इसके ऊपर कम से कम 200 मर्डर का केस है, तो मानोगे यार ये ऐसा ही होगा। अगर मैं बोलूँगा यार ये बहुत भक्त बंदा है, ये पूजा आराधना करता है, यज्ञ करता है, दान पुण्य करता है, नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को लोग ज़्यादा अपनाते हैं। आज मैं आपको रहस्य बताता हूं, आप कोई भी बात पूछिए उसका साइंटिफिक रीजन से रहस्य बताता हूं। मैं नहीं कहता कि भूत प्रेत नहीं होते, आपके घर के सदस्य ही होते जो आपके घर में घूमते हैं, जो पिंडदान नहीं करवाया होता आपने उसका। और जो जादू की बातें हैं, जादू आपको पहले, क्योंकि करने वाला जो बंदा, चलो सुन लीजिए, जो इंसान करता है कम से कम 1-2 लाख रुपया खर्चा आता है, क्योंकि इतनी सस्ती चीज़ें नहीं मिलती, मैं नाम नहीं लूँगा। फिर उसके बाद जो करता है उसका घर बार खराब हो जाता है, बीवी छोड़ के चली जाती है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो खाली हो जाता है जो बंदा करता है। और जो बंदा करवाता है उसका सब कुछ उजड़ जाता है। जिसके ऊपर होता है उसके ऊपर तो 25% ही फर्क पड़ता है, यानी कि करने वाले के ऊपर 50%, जो करवा रहा है 35-40%, जिसके ऊपर हो रहा है सिर्फ 25-20-15%। तो डरने की जरूरत नहीं है, जो बंदा कर रहा है उसको ज्यादा बर्बादी हो रही है, इसलिए इन चीजों से डरना नहीं चाहिए। तो साइंटिफिक रीजन से सोचना चाहिए। जो बातें मैंने कही, गहरी बात, थोड़ी सी बुद्धि को गहरा सोचिए, ये नहीं कि बुद्धि को उतना ही घुमा लिया, जो देख लिया हाँ है तो है। ये चीज मानना, ऐसे नहीं मानना। जैसे कि अभी भी बात चली थी, क्या था, चोरी की थी बच्चे ने, स्विगी वाला, क्या अभी भी चली थी, जूते चोरी हो गए। तो मेरी गारंटी, उस घर की कुंडलियां देखिए, शनि जब छठे हाउस में आता है तो जूते चोरी होते हैं। ये तो ग्रहों की बात है ना, शनि देव जब छठे हाउस में आएगा जूता चोरी होगा। तो उस पे जो अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर है वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे 6 जूते चप्पलों के या कोई भी धार्मिक स्थान पे रख के आ, जिसको जरूरत है वो उठा लेगा। तो जब हम धार्मिक स्थान पे जाते हैं, माथा टेकते हैं, वहां से जूते चोरी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। देखिए वो तो ग्रहों ने करवाया, ग्रहों ने करवाना था, जिसका शनि खराब था उससे करवाया, वो जूते चोरी कर, इसका सब कुछ खत्म हो। जिसके जूते चोरी होते हैं उसका शनिदेव खराब हो जाता है। शनि होते हैं जूते, जब जूते चोरी होते हैं, शनिदेव खराब होता है, तो क्या करना चाहिए, उसी टाइम 6 जोड़े चप्पलों के धार्मिक स्थान पे दे के आने चाहिए, ताकि शनि मेरा ठीक हो जाए वापस। अच्छा, और ये करते ही ठीक हो जाएगा? ये करते ही ठीक हो जाएगा। और पता कैसे चलेगा ठीक हो गया? पता जब उससे मुसीबतें खत्म हो जाएगी, उसको मुसीबतें पड़, जिसके ये जूते चोरी होना इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है ना? बहुत बड़ी मुसीबत है, पता नहीं ना, ग्रहों के बारे में पता ही नहीं हमें। जब हम जानते ही नहीं है मुसीबत है, ये इंडिकेशन है, शनि खराब की निशानी है, ये इंडिकेशन है। देखो कोई चीज, अब यहाँ पे कहते हैं ब्लेड लग गया, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार, नस तो कटी नहीं, ऊपर से ब्लेड ही लगा ना, ये इंडिकेशन है मंगल खराब हो रहा है आपका। बट सर अभी आपने यही कहा कि साइंटिफिकली सोचो, हाँ। तो फिर इतना घुसना क्यों है ग्रहों में? अगर छोटी मोटी चीज हो भी गई तो फिर आप पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ो। की बात ना मानो, ना हीरो बनो, नॉर्मल जिंदगी जियो। सर आप तो अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो यहाँ पे।
एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई साइंटिफिक रहो, जो इन चीजों में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा सोचो सोचो मत, ना, है ना, नेगेटिव हाँ। चीजों में। जब कोई तो चीज अब होती अगर है, मान लो कि अगर मान लो जूते चोरी हो गई, ये भी एक नेगेटिव चीज है। हाँ। अब इसमें इंसान ज्यादा घुस के मेरा शनि खराब है, मैं डर जाऊं और ये करूं और वो करूं, उससे अच्छा है कि मैं अपने अच्छे काम करूं, रूटीन कंटिन्यू करूं, कुछ खो गया कोई बात नहीं। देखिए जब ग्रह है ना, देखिए जब हम ग्रहों की बात नहीं मानेंगे, देखो एक सर, बंदा अभी तो आप डरा भी रहे हो और अभी आप वो भी कर रहे हो। वही बता रहा हूं, सुनो सुनो। हाँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, अब आपने सुन लिया, हाँ। सुन के नकारा करना, उससे भी ग्रह खराब होते हैं। या तो सुनो ना, देखिए मैंने बोला 5 तरह के, पिछले एपिसोड में बोला था 5 तरह के पाप होते हैं, सुनना तीसरे नंबर पे पाप आता है। या तो सुनो ना, अगर सुन लिया तो उसको करो। अब आपने उपाय सुन लिया भी मैंने अब जूते चोरी होना तो शनिदेव खराब होते हैं, तो आपने क्या किया, शनि खराब होते हैं, चलो श्रद्धा है मेरी, मैं अपना शनिदेव क्यों खराब करूं भाई, 3 जोड़े या 6 जोड़े चप्पलों के दे देता हूं। अगर वो कहते यार इन चीजें सब झूठ है, कुछ नहीं होगा, तो शनिदेव तो खराब हुआ ही हुआ, साथ में गुरु भी खराब हुआ। जो धार्मिक स्थान पे दान करना था वो भी नहीं किया, हठी बन के। ये साइंटिफिक सोचना, या तो साइंटिफिक मैं क्या कह रहा हूं, या तो बिल्कुल भी मत मानो, किसी चीज को मत मानो, कुछ भी मत मानो, ये चीजें सुनो ही ना। अगर सुन लिया साथ में करो, और गुरु ग्रह खराब मत करो। सर ऐसे तो फिर दुनिया में इंसान कितने ही लोग कितनी सलाह देते हैं, फिर किस किस की सुने। गुड, वेरी गुड। सलाह उसकी मानो जो पहले खुद कामयाब हुआ। सर कामयाब तो सभी हैं, अब नहीं। जो कामयाब होते हैं वही ज्यादा ज्ञान देते हैं। नहीं, गलत। जो ज्ञानी बंदा होता है वो कभी ज्ञान नहीं देता। सर वैसे आप कामयाब नहीं हो ये बताओ। देखो कामयाब आप पहले बात तो कहते किसके हो, कि मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी कह रहे हैं। कामयाबी होती क्या है? कामयाबी वो होती है जब इंसान आपको रिस्पेक्ट से बुलाते हैं और आपको पूछते हैं ये चीज बताओ। देखो आपने मेरे को बुलाया और मैंने आपको बताया, अगर ना बुलाते तो मैं कैसे आता? हाँ। देखो वो कामयाबी होती है जब आपसे पूछा जाए और वो बताए। जब कोई मुफ्त की सलाह देता है तब नहीं बतानी चाहिए। हमारे शास्त्र पराशर ज्योतिषी की कहते हैं, पराशर ज्योतिष हमारी क्या कहती है, पराशर ऋषि कहते हैं जिसको जरूरत नहीं है उसको अगर आप ज्ञान दे रहे हो, पराशर ऋषि हमारे क्या कहते हैं, अगर जिसको जरूरत नहीं उसको ज्ञान दे रहे हो तो मूर्खता है। आपका ज्ञान खतरनाक हो सकता है, यानी कि वो गलत फायदा उठाएगा। ओके। ये हमारे धर्म ग्रंथों की बातें हैं। इसलिए जो कामयाब होता है वो कभी बिना मांगे सलाह नहीं देता। हमारे पास लोग फीस देते हैं तभी हम सलाह देते हैं, ऐसे मैं सलाह नहीं देता। बट सर सपोज, चलो आपकी बात अलग है, अगर कोई चला गया किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने फीस भी दे दी और उसको ज्ञान जो उन्होंने दिया, जितना ज्ञान है जितना ज्ञान दिया उतना उसको सही नहीं लगा कि यार मेरे को बंदे से मिलके सही नहीं लग रहा और मैं नहीं अप्लाई करना चाह रहा ये चीज, तो उस केस में भी उसका गुरु खराब होगा या क्या बिल्कुल होगा? नहीं होगा। हो उस केस में क्यों नहीं होगा? उसका गुरु ग्रह खराब। हर इंसान की आत्मा दूसरी आत्मा को भाप लेती है। देखिए कहते हैं इंसान को ज्ञान कब आता है? जब इंसान धक्के खाता है, ठोकरे खाता है, जब इंसान को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तब ज्ञान आता है, ऐसे ज्ञान नहीं आता। देखिए कहते 4 धाम की यात्रा करने से इंसान धनी और अमीर बन जाता है। अब गरीब बंदा जिसके पास पैसे नहीं, अगला बोले यार 4 धाम की यात्रा कौन सी मुश्किल है, मेरा घर बार बेचता हूँ, 2 लाख रुपए का बिकता है, 5 लाख का बिकता है, मैं हवाई जहाज पे जाता हूँ, यात्रा करके आता हूँ, देखता हूँ कैसे अमीर बनता है। अब देखो ग्रंथों में लिखा है 4 धाम की यात्रा से धनी और ज्ञानी बन जाता है। तो वो बोलेगा तो मैं तो धनी ज्ञानी बना नहीं। ये किस वक्त की बात की गई थी? जिस वक्त टांगे हुआ करते थे, जिस वक्त हवाई जहाज नहीं हुआ करते थे। 4 धाम, 4 दिशाएं पे बंदा घूमता था, वहां इलायची सस्ती है, वहां ये चीज सस्ती है, वहां से ये चीज महंगी आएगी, और 2 साल बाद वापस आता था, धनी होके आता था, व्यापार करके आता था। देखिए ये साइंटिफिक रीजन से मैंने समझाया आपको, क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान होगा ना वही समझाएगा ना। जिसके पास कहते हैं फिर वही बात, जिसके पास जितना बड़ा पात्र है वो उस तरीके से समझाएगा, जिसके पास पात्र छोटा है वो इस तरीके से समझाएगा। आत्मा आपकी आत्मा अगर बोलती है कि मैंने ये काम करना है वो कर दो, आत्मा भगवान है। कहते एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। घट घट आपका हृदय, धक धक इसमें राम बैठे हुए हैं।
अगर इसकी बात सुनते हो और मेरी गारंटी है आपके सभी काम बनते हैं। दिमाग की बातें हम ज़्यादा सुनते हैं। चलो अब थोड़ी ना बेसिक बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला है गरीब इंसान अपने घर बार बेच के वहाँ पे चारों धाम की यात्रा करने जाता है अगर, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई गरीब इंसान वो आपके पास आता है कि यार मेरे काम नहीं बन रहे हैं और वो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास एकदम गरीब है, और तो आप उसकी कुंडली देखते हैं, तो आपके कुछ ऐसे उपाय या आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें बताएं? एक इंसान था, 2012 की बात कर रहा हूँ, वो सुन रहा होगा, वो मेरे को बहुत फॉलो करता है, बहुत प्यार करता है। उसने बोर्ड पढ़ा मेरा, वहम भरम से परहेज। मैंने बोर्ड अपने पहले जब मैं बोर्ड लगाता था, अब तो बोर्ड में नहीं लगाता मैं, अपने वहम भरम से सख्त परहेज अपने बोर्ड के ऊपर लिखता था। उसने पढ़ा, उसने कहा, तब मैं ही फ़ोन उठाता था, मेरे पास स्टाफ नहीं होता था, मैं स्टाफ सिर्फ एक बंदा रखता था, मैं ही फ़ोन उठाता था। कहता प्रोफेसर मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, आप कहते हो वहम भरम से सख्त परहेज, मेरे को कोई जॉब नहीं रखता, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, तो मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। मैं कहा कोई बात नहीं, खुदकुशी कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं, पर मेरे पास 1 मिनट के लिए आ जा, 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जा, अगर बातें ना अच्छी लगे तो खुदकुशी कर लेना। मैंने उसको बोला तेरे को चाहिए पहले, उसका फेस देखा, काला सा फेस था, ऐनक लगी हुई थी 4-5 नंबर की मोटी सी, फेस अच्छा नहीं था, लेकिन लड़का दिल का अच्छा था। तो आत्मा में भाप लेता हूँ। मैंने कहा ये ले 500 रुपया, पहले कुछ खा पी, चिंता मत कर, तेरे को मैं उपाय देता हूँ, तू उपाय करेगा, मेरी गारंटी है कामयाब हो जाएगा। जब कोई एस्ट्रोलॉजर दिल से उपाय देता, मेरे पास जब भी गरीब आते हैं मैं अपने गले से पैसे देता हूँ, कोई ज्योतिषी गले से पैसे देता। जितने पंजाब वाले बंदे मेरे पास आते हैं सब आपको कमेंट में शायद करेंगे, मैं अपने गरीबों को मैं फ्री देखता हूँ, फीस अपनी मैं लेता हूँ, सिर्फ मैं वहम भरम नहीं डालता। तो वो बंदा मेरे पास है, मैंने कहा तो आज के बाद तुमने ये करना शुरू कर, सिर्फ 5-10 से 10 दिन मेरे को दे दे, अगर तेरे को जॉब ना लगी, कुछ ना लगा, खुदकुशी कर लेना। उसको मेरी बातें सही लगी। आज की डेट में बम्बे में वो कहते मिक्सिंग करता है फिल्मों की, 2.5 से 3 लाख रुपया तनख्वाह लेता है, और मेरे को कभी कभार फ़ोन करता है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। क्या रेमेडी दी सर आपने उसको? बहुत आसान, मैंने कहा अमीर बंदे को फॉलो कर, सुबह जल्दी उठ, तो उठता लेट है, कर्क लगन था, कर्क लगन वाले लेट उठते हैं, जितने भी कर्क लगन वाले होते हैं वो लेट उठते हैं, लेजी होते हैं। मैं कहा सुबह जल्दी उठ, हालात तेरे खराब आ गए हैं, शनि की महादशा आ गई है, झूठ बोलना बंद कर दे, सत्य बोलना शुरू कर। आज के बाद माता पिता के पाँव को हाथ लगा, सिंपल। और मुझे पता था पैसे तो है नहीं उसके पास। मैंने कहा 8 दिन लगातार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा, 8 दिन लगातार, सोमवार से शुरू होकर और सोमवार तक 8 दिन लग बन जाते हैं। सुबह सवार से पहले पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाया कब लगता है ये भी लोगों को पता नहीं है। अगर 3 से 4 के भीतर में जल चढ़ाते हो तो शिवलिंग पे अमृत लगता है, बोले शंकर को। सुबह 3 से 4, 3 से 4। अगर 4 से 5 खाली जल चढ़ाते हो तो दूध लगता है शिवलिंग। अगर 5 से 6 दूध चढ़ाते हो तो जल ही लगता है, 5 से 6 लास्ट। और 8:15 तक मैं बोलता हूं, क्योंकि लोगों को उठा नहीं जाता। आजकल धर्म कर्म के काम लोग कम ही करते हैं, इंस्टेंट भागते हैं कि हमें कुछ वर्ड मिल जाए, ऐसा वर्ड मिल जाए हम बोले और अमीर बन जाए, ये वर्ड वो वर्ड वो वर्ड, ऐसा कुछ मिल जाए। तो हालांकि हमारे हिंदू धर्म के इतने अच्छे वर्ड हैं, अगर मैं यहाँ पे बता दूं 10 दिन ही करो तो आपकी आत्मा जाग जाएगी। सर बताओ कुछ, बता दूं? बता दो। करोगे? अगर जो कर लिया आपने भी कर लिया। जो बच्चे नहीं उठते, जो बच्चे लेजी होते हैं, जो बच्चे की आत्मा सोई रहती है, अगर वो इस देखिए हमारे हिंदुस्तान के वर्ड, हम चाइनीज लगा लेते हैं कार के पीछे, ये लिख लीजिए, गरीब ही लगाते हैं, कभी मस्जिद वाला नहीं लगाता, कभी अमीर नहीं लगाता, और मूर्तियाँ लगाते हैं। ये चाइनीज भाषा आई है, ये चीज़ आई है। सुनो वर्ड हमारे भारत का, राम राम, अंदर से अग्नि जाग जाएगी। आधा घंटा करो मेरे सामने, आप हैरान हो जाओगे इस वर्ड से अमीर कैसे बनते हैं, अंदर की आत्मा जाग जाएगी। हमारे वर्ड तो बोलते हैं ओम नमः शिवाय, जितने बंदे ये वर्ड बोलते हैं वो बंदे कभी गरीब नहीं होते। बोलिए, अमीर बनिए। हमारे जो हम हिंदू संस्कृति को भूल गए, लाखों सालों से चली आई, ये जो अभी आए हैं 2-2 हज़ार साल से, हमारी कहते हैं ना बीसी, ये बीसी वो बीसी से शुरू होती है गिनती, और एक गिनती तो हमारी लाखों सालों से पहले थी। सूर्य, इतने सूर्य निकल गए, गिनती हमारे से आई है। पहले टाइम कैसे होता था, ज्योतिष कैसे होती थी, सूर्य से सूर्य तक दिन ढलता था। सूर्य 5 बजे निकला, अब सूर्य 5:02 पे निकला, एक दिन चला गया। हमारी गिनती 1 लाख साल पहले, अंग्रेजों को क्या पता हमारी बीसी, ये बीसी वो बीसी, जानते नहीं। करके देखिए राम का नाम आधा घंटा 30 दिन के लिए, और लिख के ले लिए मेरे से, लिख के दूंगा मैं, बंदा कामयाब हो जाएगा। और करना कब है ये भी सुन लीजिए। अब सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले अगर इस नाम का जाप करते हो तो देखिए।
सर 1 घंटा 36 ही होना चाहिए, 35 भी नहीं। 36 मिनट 35 मिनट पहले वो तो अलग, वो तो आप 1.25 घंटे वो अलग उठते हैं। लेकिन इस वक्त भगवान की येलो किरणें नीचे आती हैं, तो आसन आपका रेड रंग का होना चाहिए। ये येलो किरणें भगवान की नीचे ना जाए और रेड कलर से टकरा के वो उसी में रह जाती हैं, आपके भीतर ही रहेंगे। पर सर ये सब बोलते बोलते आप यही बोल दो ऑडियंस को कि कर्म करना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्योंकि यही बोलते हैं और कर्म नहीं करते। कर्म नहीं करते। जो इंसान सिर्फ वर्डों को लेते हैं, ये वर्ड बोल लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये वर्ड बोल लिया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कर्म और धर्म में यकीन रखिए। धर्म आपके घर से, संस्कृति से निकलता है, और कर्म जो भी आप कर रहे हो, अगर आप समय की कदर करते हो तो समय आपका साथ देता है। चलो आपको जाते जाते एक उपाय बताता हूं, बहुत बढ़िया उपाय। जिसका भाग्य साथ देता है वो तो कुछ भी करता रहे, भाग्य साथ दे रहा है। जब भाग्य साथ छूटता है, ये दशा हमेशा नहीं रहती। इंसान 3 दफा अमीर बनता है, 3 दफा गरीब बनता है। बहुत ध्यान से सुनिए, और आपको अमीर बनने का एक नुस्खा दे रहा हूं मैं। हमेशा गोल्डन रंग की घड़ी पहनिए। जो गोल्डन टाइम देखता है उसी का गोल्डन टाइम आता है, जो ब्लैक टाइम देखता है उसका ब्लैक टाइम ही रहता है। गोल्डन रंग की घड़ी पहनिए अगर गोल्डन चाहते हो अपना टाइम। जिसका समय अच्छा चल रहा है वो कोई भी घड़ी पहन सकते हो भाई। जब समय खराब आ गया, पता चल गया समय खराब आ गया, तो ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। सर ऐसा थोड़ी, मतलब ऐसा थोड़ी कि हर किसी को गोल्डन रंग सूट करेगा, किसी किसी को नहीं करता, तो वो थोड़ी पहन पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा आपने। बड़ी गाड़ी देखोगे नहीं, बड़ी चीज़ करोगे नहीं तो क्यों नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि जो सूर्यदेव किसी को नुकसान बचा रहे हों। सूर्यदेव हमेशा ही सबका भला करते हैं। गोल्ड सबको शूट करता है, वो अलग बात है। किसी की स्टडी कितनी है, अभी तेरे को गोल्ड नहीं शूट करता, तेरे को यही बात नहीं शूट करती, वो अलग अलग स्टडियाँ होती हैं अलग अलग इंसान के। सर मैं देख रहा हूँ आप लोगों को माइंडसेट से स्ट्रांग बनाते हो, है ना? हाँ, आपका very मेन good। टारगेट रहता है कि माइंडसेट से स्ट्रांग बने, और जब स्ट्रांग बन जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। और वैसे कहते हैं माइंड का प्लेनेट चंद्रमा होता है, बिल्कुल। तो फिर आप सबको चंद्रमा की रेमेडी क्यों नहीं देते? देता हमेशा सबको। तो बाकी रेमेडीज क्यों करनी है? मतलब जैसे सर मैं वैसे कह रहा हूँ, जैसे आप कहते हो कि सुबह उठो, रूटीन सेट करो, आप अपने आप कामयाब हो जाओगे, विच मेक सेंस कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आप वो कर रहे हो, तो सभी को फिर आप यही रेमेडी स्टैंडर्डाइज क्यों नहीं कर देते? पूरी दुनिया का जो मेरे पास आते हैं सबको सबसे पहला मेरा उपाय होता है शहद चाट कर सुबह की सैर करें। उससे क्या होता है, 5 ग्रह ठीक हो जाते हैं। बताता हूं। पहले नंबर पे आपने गुरु ग्रह ठीक कर लिया। दूसरे नंबर पे मन शांत हुआ, पौधों में घूमे, चंद्र ठीक कर लिया। तीसरे नंबर पे हरियाली देखी, बुध ग्रह ठीक कर लिया। चौथे नंबर पे सुंदरता, जो सुबह की पार्क की सुंदरता, फूल देखे, शुक्र ग्रह ठीक कर लिया। तो सूर्य ग्रह, चढ़ता सूर्य आपने देख लिया, सूर्य ग्रह ठीक कर लिया। 5 ग्रह तो सुबह सुबह ही ठीक कर लिए। तो ये मेरा सबसे पहला उपाय होता है। तो बट ये सिर्फ ओनली उपाय क्यों नहीं है? ये जनरल उपाय है सर। ओनली क्यों नहीं है, मैं ये जानना ओनली क्यों नहीं है? जिसका ये ठीक हो गया उसकी तो जिंदगी ठीक हो गई। बिल्कुल सही बात है। तो ओनली उपाय ये क्यों नहीं है? अरे भाई, जिसके जिसके भाग्य में लिखा है दान पुण्य नहीं करेगा तो कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर गुरु ग्रह खराब है तो उसको चने की दाल दान करनी ही पड़ेगी साथ में। अगर वो कुछ और दान कर रहा है तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। फिर डायरेक्टर को तो सुननी चाहिए ना, डायरेक्टर की बात। अगर फिल्म हिट करनी है तो अगर उसकी बात नहीं सुनता, देखिए अगर गुरु ग्रह खराब हो रहा है तो आप उड़द की दाल दान कर रहे हो तो गुरु कैसे ठीक होगा? नहीं, अगर आप वैसे ही इन जनरल दान कर रहे हो, गरीबों को खाना खिला रहे हो। अगर मान लीजिए आपका शनिदेव बहुत अच्छा है, 7वें घर में पड़ा है, अभी 10वें घर में पड़ा है, 11वें घर में शनिदेव पड़े हैं, बहुत अच्छे शनिदेव पड़े हैं, उड़द की दाल दान करके देखो, बिक जाएगा सब कुछ। सर मतलब जैसे ये उड़द की दाल हो गई, ये तो वैसे ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज है, पर मैं पूछ रहा हूँ अगर कोई आदमी मंदिर के बाहर किसी को खाना खिला रहा है, किसी को फल बांट रहा है, किसी को अच्छे काम कर रहा है, गाय को गुड़ खिला रहा है, मतलब जैसे आप कह रहे हो ये उड़द की दाल, ये तो स्पेसिफिक चीज हो गई, पर आम इंसान दान पुण्य के नाम पे भंडारा कर देता है, ये कर देता है, तो क्या उसके कर्म नहीं काउंट होंगे अच्छे में? हाँ, जो दान पुण्य किसी का पेट भरता है वो अच्छे कर, क्योंकि पेट सूर्य से, नाभि सूर्य से, हम किसी का पेट अगर भरते हैं तो हमारा सूर्य ग्रह ठीक होता है। ये आप दान पुण्य कर सकते हो, किसी का पेट भरते हो। हाँ, अगर आप जा रहे हो रास्ते में किसी को पैसा देते हो, भिखारी को, किसी को खाने के लिए देते हो, इसका मतलब आप जो हमारी जनसंख्या है उसको बेकार करने की कोशिश कर रहे हो,
कभी दान पुण्य जो रोड के ऊपर जो भीख देते हैं आप, उसको नहीं देनी चाहिए, उसको काम लगाना चाहिए। मैं तो ऐसे करता हूं, मैंने आज तक रोड के ऊपर किसी को पैसा नहीं दिया। जो भी मेरे को लगता है ये काम के बराबर है उसको मैं फैक्ट्री में, क्योंकि मेरे पास सभी फैक्ट्री वाले आते। पर हर कोई खुद ही जॉब कर रहा है, उसको मन कर रहा है कि मैं किसी को दान करूं, दान करना अच्छी साफ नियत से, फिर वही तो ग्रह करवाते हैं। बट सर फिर वो तो अच्छा कर्म कर रहा है ना, अपने इंटेंशन से, अपने माइंड से, अपने माइंड से कर रहा है ना, दिल से नहीं ना कर रहा। दिल से, मैं दिल में आता है तभी तो इंसान ना माइंड में आता है। दिल में वही चीज होगी जो आपके हित में होगी। मैंने फिर बताया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। दिल में तभी आएगा अगर आपके हित में बात होगी। माइंड में जो बात आ रही वो आपके हित में नहीं होगी। अगर मान लो दिल में ही आई और उसने 10 का नोट दे दिया किसी भिखारी को, तो वो गलत है। देखिए, दिल में आई अगर आपकी आत्मा कर दिया तो वो ठीक है, क्योंकि दिल में बात आ गई यार मैंने इसको देना है। वैसे ये जो दान होता है ना पैसों का, ये दिल से नहीं आता। जो घोड़ा शैतानी घोड़ा है, ये मन है, ये दिल नहीं है। दिल भगवान है। शैतान का घोड़ा कभी भी आपको अपने ऊपर बैठाता है, लेके भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, आप पीछे पीछे भाग रहे हो। क्योंकि जो मन की सुनता है वो हमेशा ही डाउन जाता है, जो दिल की सुनता है वो हमेशा ही कामयाब होता है। तो मेरी गारंटी है, तो मन और दिल एक ही नहीं है वैसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सर मन ने कुछ अच्छा काम करवा दिया तो वो डाउन कैसे जाएगा? देखिए, सूर्य और चंद्र एक जैसे कैसे हो सकते हैं? मैं ये जानना चाहता मन हूं, है चंद्रमा, सूर्य है आत्मा। पर मन से अगर किसी ने कोई अच्छा काम भी कर दिया तो वो डाउन कैसे जा सकता? फिर मन ने करवाया ना, तो मन फिर ग्रहों के अधीन आता सर है। मन ही सुबह भी उठने को कह रहा है। हाँ, पर करते नहीं ना, उठते नहीं। अगर कोई उठ भी रहा है मन की सुन के, दिल की सुन के उठेगा, यही बात है। मन की सुन के नहीं उठेगा। ऐसे तो आदमी सोचता ही रहेगा मन कि से मेरा उठ रहा हूं, दिल बोल रहा है अभी या मन बोल रहा है। देखिए, मतलब वो सोचेंगे जिसके पास जितना ज्ञान है। फिर वही बात आ गई, पात्र किसका बड़ा है, मन को स्ट्रोंग किया या नहीं। अभी मेरी एक बात बताऊं आप सबको, मैं सच बताऊं दिल से, जिसकी उम्र 35 से 40 साल तक हो जाती है वो हमेशा दिल की सुननी शुरू कर देता। उम्र का लिहाज, तभी कहते हैं बुजुर्गों को सुनना चाहिए। क्योंकि उनकी आत्मा से आवाज है, आशीर्वाद निकलता है। जो कहते हैं ना, जिसकी उम्र छोटी है, अभी आपने एक छोटा बच्चा है एक छोटे बच्चे को हम बाजार लेके जाए, पापा ये क्या, वो ये गाड़ी, ये क्या, ये बेटा बाइक है, और ये क्या चीज़ है, ये बेटा ये चीज़ है। उसको हम बता रहे हैं, वो कर रहा है, अपने अंदर डाल रहा है, क्योंकि बच्चा है, उसकी वायु की नहीं। ये वायु वाटर कब तक रहता है? 36 साल तक। 36 साल तक आपने अध्ययन करना है, 36 साल तक आपने सीखना है, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं। 36 साल के बाद फिर दिल की चलनी शुरू हो जाती है भाई। फिर उसके बाद मन की सुननी कम कर देता है इंसान। जैसे जैसे इंसान बुजुर्ग होता जाता है वैसे वैसे उसकी नींद उड़ती जाती है। मेरी बातें 100% सत्य होती हैं। जब इंसान मृत्यु के करीब होता है उसको नींद नहीं आती, उसका समय आ गया। उसको किरणें दिखाई नहीं देती, उसका समय आ गया। उसको सुगंध सुनाई दिखाई नहीं देती, कौन सी सुगंध आ रही है, समय आ चुका है। स्वाद दिखाई नहीं देता, कौन सा टेस्ट आ रहा है, समय आ गया। ये कब आएगी? जब उस नज़र में, जब उस उम्र में इंसान होता है। बट सर ये भी सबके साथ वैलिड नहीं है ना, क्योंकि कई लोग सोते सोते ही गुजर जाते हैं। उस टाइम हेल्थ भी ठीक होती है, जो सब ठीक अच्छे होता है। कर्म करके आते हैं, जिसकी कुंडली भाग्य में बहुत अच्छी होती है, वो सोते सोते चले जाते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसकी मृत्यु ही होती है। सर वैसे जैसे अभी हम दान की बात कर रहे थे, अगर किसी ने, जैसे शुभम कह रहा था कि कोई अगर दान ही कर रहा है अपने गुड डीड्स के लिए, अपने अच्छे कर्मों के लिए दान कर रहा है रैंडम कुछ भी, और उसकी कुंडली में वो दान करना नहीं लिखा हुआ, तो वो नेचुरली उसको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर पड़ेगा 100% पड़ेगा 100% पड़ेगा। देखो, चावल का दान, अगर चंद्रमा छठे हाउस में होगा, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा, वो चावल का दान करेगा, भगवान करेगा, इसको अहंकार आ गया, चलो इसको कहते हैं कि कोई बंदा आएगा, यार भंडारा लगा यहाँ पे, चावल का दान कर। वो चावल का दान जैसे जैसे करता जाएगा, जैसे जैसे वो भंडारा लगाएगा, और पेट, हालांकि पेट भरने की बात हुई थी, तो सूर्य अच्छा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा लिक्विड मनी जा रही है, डाउनफॉल आने में। क्योंकि 3 दफ़ा इंसान अमीर बनता है, 3 दफ़ा इंसान गरीब बनता है। ये एक ही लाइफ में होता है, एक पूरी ही life- दुनिया में एक स्पैन ऑफ एक लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, मतलब वो बंदा खुद ही या फिर उसकी पीढ़ी की बात भी कर रहे हैं? ना, वो बंदे खुद को 3 मौके मिलते हैं अमीर बनने के, 3 बार वो गरीबी के मौके मिलता है। वही जीतता है जो इंसान अपने आप को समय के मुताबिक चलाता है, वही जीतता है। तो आपने कैसे जीतना है? मन स्ट्रॉन्ग करके। मैं तो हमेशा हर इंसान का मन स्ट्रॉन्ग करता हूँ।
जो भी मेरे पास आता है 50% मैं उसी टाइम ठीक करके भेजता हूँ। कहते हैं ना कब ठीक करता है, मैं कहता हूँ मैं गारंटी है मेरी, तू 50% अभी ठीक होगा। सर मन क्यों ठीक कर रहे हो? मन से तो डाउन जाएगा आदमी, दिल ठीक स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक नहीं करना, मन स्ट्रॉन्ग करना है। दिल बाहर निकालना चाहिए ना आपको कि दिल की सुनो। जब मन स्ट्रॉन्ग होता है तो दिल बाहर निकलता है। मन पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, पीछे नहीं भागना, हमने उसका पीछा नहीं करना, उसकी बात नहीं माननी, हमने उसको अपनी लगाम अपने हाथ में रखनी है, मन को दौड़ने नहीं देना। वो तो भाग रहा है, उसको दौड़ने से बचाना ही ज्योतिष का काम है। और सर किसी किसी को पैसों का दान भी सूट करता है, ऐसा देखिए लिक्विड मनी, अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हो उसके बदले में कोई चीज़ लेते हो तो वो अच्छा होता है। उसकी दुआ, उसकी आभा, हम कहते हैं ना हमारा दिल करता है यार वो फ़कीर बैठा हुआ है, वो बहुत करने वाला, पैसे की परवाह नहीं करता, हम फिर भी दिल करते हैं यार उसको पैसा देते हैं, तो वो कभी कभार हमारे सिर के ऊपर हाथ रखता है, कभी कभार नहीं रखता, देखा होगा। तो उसकी आभा लेनी चाहिए, उस श्रद्धा से उसके पास बैठना चाहिए, उसका हाथ हमारे सिर के ऊपर लगवाना चाहिए, जिसकी उसका जप तप आपको लगे। तो हम ऐसे ही पाँव को लगा के भाग जाते हैं। उसकी आभा, राइट हाथ, उसकी अग्नि, उसकी आभा, उसका आशीर्वाद सिर के ऊपर खाते ही नहीं। तो मेरी पता क्या आदत होती है, मैं साधु संतों से बहुत मिलता हूँ, मैं पहले से जाके नमस्ते बुलाता हूँ, फिर धीरे धीरे उसके पास बैठ जाता हूँ और बोलता हूँ मेरे सिर के ऊपर हाथ रखिए। सर लेकिन अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं, फिर हम फिर अपने बारे में ही नहीं सोच रहे, मैं इसको पैसे दे रहा हूँ ताकि ये मुझे आशीर्वाद दे, अपनी अच्छी दुआएं दे, फिर अपने बारे में ही सोच वो रहे तो पैसे को प्यार नहीं कर रहा। तो फिर वो जो साधु संत है वो पैसे को प्यार नहीं कर रहा, वो पैसे को देख भी नहीं रहा, वो आप जा रहे हैं उसके पास बैठने के लिए, उनको पता चल जाता है। मैंने पहले बताया आत्मा को आत्मा भाप लेती है, आपके अच्छे कर्म उसको दिख जाएंगे कि आप कैसे आ रहे हो, वो आपको आशीर्वाद दे के ही भेजेगा। आपकी आत्मा, अगर आत्मा से चाहते हो नहीं इनके बहुत ज़्यादा इसके भले कर्म हैं तो मैं इसको हाथ में लेता हूँ, अपना हाथ रखता हूँ, जब उसका हाथ अपने सिर के ऊपर लगाते हो तो बृहस्पति ग्रह ठीक होता है, जो सबसे ज़्यादा खराब करता है। बृहस्पति ठीक हो जाता है जब किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद हम लेते हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ बुजुर्ग का आशीर्वाद लो बृहस्पति ग्रह को ठीक करने के लिए, सबसे आसान उपाय। पाँव को हाथ लगाओ, सिर के ऊपर हाथ लगाओ। अच्छा सर, हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे धागों के बारे में, मोली के बारे में, तो इनके बारे में थोड़ा बताओ कि ये कितने दिन पहनने चाहिए? सही मोली धागा पहनना चाहिए और कब उतारना चाहिए? जब मोली धागा कोई भी गीला हो जाता है, जब हम नहाते वक्त उसको पहन के रखते हैं तो आप खुर्दबीन से देखिए वहाँ छोटे छोटे कीड़े जम्स पैदा हो जाते हैं, वो है राहु। अगर उसको गीला करते हो तो वह राहु पैदा कर रहे हो, वो मोली धागा जो मंगल कार्य के लिए दिया गया था वो राहु बन चुका है। उसको गीला करने से पहले पहले उतार देना चाहिए, नहीं तो नहाने के बाद जब नहा ले सूख जाए चंगी अच्छे तरह फिर उसको पहन देना चाहिए, नहीं तो गीला नहीं करना चाहिए मोली धागा कोई भी किसी किस्म। सर ये ऐसे उतरता थोड़ी है कि जब नहा रहे हो तो उतार लो, तो वो तो लगा ही रहता हो तो फिर हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल हटाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ मोली धागा जब जहाँ से लेकर आओ, आप मंदिर में गए अच्छा अपने मंगल कार्य का ले आ और घर में आए उतार के अपने मंदिर में रख, पहन के मत रखो आप। जब आपने पहनना तो नहाया तो खराब होगा ही, तो मंगल कार्य के लिए वो राहु बन जाएगा। तो रंग फेड होता रहता है उसका, वो राहु बनता जाता है, जितना रंग फेड होता जाता है उतने जीवाणु उसमें पैदा होते जाते हैं। इसलिए मोलिये धागे जितने भी होते हैं वो चेंज करते रहना चाहिए। जो गले में धागा है, गले में आपने कुछ पहन रखा है, कुछ बांध रखा है, उसको 5 दिन में 7-8 दिन में उसको धागे को चेंज करते रहिए, तो इससे राहु खराब नहीं होता। ये सिंपल साधारण सी बातें हैं, मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ को मैं नॉलेज में, जो नॉलेज की बातें होती है साइंटिफिक रीजन से समझाऊँ। और सर टीका लगाने के लिए क्या सही चीज़ है, वो लगाना चाहिए? किसको लगाना चाहिए, किसको नहीं लगाना चाहिए? कौन सा टीका? तिलक जो तिलक, हाँ तिलक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, गुरुकुल हुआ करते थे पहले, और गुरुकुल में हम बुलाते थे अपने पास भी बच्चे को और उसका तिलक लगाते थे माथे के ऊपर। जहाँ तिलक लगता है ना, गुरु जो लगाता है ना, तीसरी आंख उसको दर्शाती है, ये तीसरी आंख का प्रतीक है। आपकी तीसरी आंख खुलती है या नहीं खुलती, ये तिलक हमेशा लगाना चाहिए, हर इंसान को लगाना चाहिए। जिसको ज़्यादा गर्मी है उसको सफ़ेद चंदन का लगाना चाहिए, जो ज़्यादा ठंडा है उसको केसर का तिलक लगाना चाहिए, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लीजीनेस है, उसको रोली का तिलक लगाना चाहिए। तिलक भी अलग अलग होते हैं, किसको किसकी कौन से तिलक की ज़रूरत है ये भी आपको अच्छा ज्योतिषी ही बताएगा। सर तिलक पे चावलों का क्या महत्व होता है वैसे? जब लक्ष्मी बनता है, मंगल और चंद्र जो तिलक चावल के पास लगाई जाती है तो उससे लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो उससे आपके घर में लक्ष्मी आती हैं। तभी हम रक्षाबंधन को चावल में बीच में मिक्स करके लगाते हैं, तो हमारे घर में लक्ष्मी आए ताकि हम अपनी बहन को और ज़्यादा दे सकें, उनकी रक्षा कर सकें।
शेप भी मैटर करती है कि लंबा करो या शेप बिंदी मैटर करती लगाओ। है। और जोत के जैसे शेप होनी चाहिए, मथ के लंबी तल की शेप होनी चाहिए, जैसे तीसरी आंख होती है। तो सिर्फ डॉट सही नहीं है, मतलब आप कह रहे हो? डोर तो वो जैसी जिसकी जिसकी जितनी समझ उतना वैसा टिकट लगा रहा है, उसको तो ये भी नहीं पता लगाना भी चाहिए या नहीं, क्यों लगाना चाहिए, कैसे लग रहा है, वो वैसे वैसे तिलक लंबा ही होना चाहिए। और सर जैसे अभी धागों की बात हो रही थी, काला धागा भी पहनते हैं लोग हाथ में। काला धागा जिसका शनिदेव खराब है उसको नहीं पहनना चाहिए, अच्छा, जिसका शनिदेव अच्छा है उसको पहनना चाहिए। ये भी कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि कुंडली में शनिदेव की पोजीशन कहाँ पे बैठे। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और मैं जनता को बताना चाहूँगा कि सर का इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था। अगर आपको सर की बातें सुन के लगता है कि आपको सर को रीच आउट करना चाहिए तो उनसे सर की जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप रीच आउट कर सकते हैं। और बस सर जाते जाते आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहूँगा जो मैंने पहले बताया, अगर गोल्डन टाइम देखते हो तो गोल्डन टाइम उठता है। मैं हर एपिसोड में हर इंसान को यही बात बोलता हूँ, सूर्य उदय से पहले उठो, 1 घंटा प्रकृति को दो। अगर 1 घंटा प्रकृति को देते हो तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अभी 5 ग्रह घर में बैठे ही ठीक कर लेते हो। सिंपल साधारण, जब कोई दुख तकलीफ आती है तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। डन जी डन। तो मिलते चलो हैं जी, इस दोस्तों पॉडकास्ट आपसे। को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना, लोगों तक पहुंचा देना, हम लोग को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय बाय।